लास्ट वाली क्लासेस में हमने इंडाइसेस स्टार्ट किया था, तो इंडाइसेस के जो बेसिक रूल है, पावर के जो बेसिक रूल है उनको हमने पढ़ा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इनको थोड़ा सा एक बार देख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि पावर के बेसिक रूल हम इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में बेसिक रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये चैप्टर। अच्छा, इतना मैंने तुम्हें कुछ रूल्स नहीं लिखवाए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वो रूल तुम्हें पता है, ठीक है। मैंने इसलिए वो रूल्स तुम्हें लिखवाए नहीं है, अदरवाइज वो भी रूल होते हैं इंडाइसिस में हम यूज करते थे, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि वो ये रूल बोले सर आपने बताया नहीं, लेकिन हम यूज करते हैं, वो जनरल रूल रूल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो जनरल रूल। जैसे अगर वो कोई आता भी है ना, तो मैं तुम्हें एक बार वहां पर रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा। तो देखो, हम है ना एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पावर से रूल्स को थोड़ा सा समझ सके। तो हम स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 वैसे तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इंडाइसेस में प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इंडाइसेस में है ना कोई राइट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल्स नहीं लिखे होते, कोई नंबर लिखा होता है। जैसे ये बोल रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो और 1 आना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंडाइसेस में। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर भी देख लेते हैं, पेज नंबर 46 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 46। देखो, अब एक एक करके रूल समझते, ध्यान से समझना। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत सारे रूल काम आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया है ताकि हम बहुत सारे रूल्स को एक साथ कवर अप करें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा ना, तो देखो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, 2 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। मैं तुमसे पूछता चलूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रूल लगाया है, ठीक है, पावर अगर प्लस होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके लिख सकते, मैंने यहाँ पे रूल लगाया ये वाला, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने इसको कैसे नोट डाउन कर दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछ लेना, मैं तुमसे पूछता जाऊंगा तो मेरे से प्रॉब्लम पूछ लेना, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, +7 इंटू 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 1, या 3 की पावर 1 को मैं सिर्फ 3 भी लिख दूं तो चलेगा ना, अपॉन 3 की पावर 1 आने वाला है, लेकिन मैं उसको सिर्फ 3 लिख रहा हूं, चलेगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, कि मैंने जो 3 की पावर n अपॉन 3 लिखा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तुम अगर प्रॉब्लम है ना तो मेरे को रिप्लाई कर देना, नहीं है तो चलने देना, कोई बात नहीं, तुम रिप्लाई मत करो, बार बार तुम्हें टाइप करना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो रिप्लाई कर देना, ठीक है। आगे है 3 की पावर n+2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 2। 1/3 को एक बात बताओ, 1/3 को क्या मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूं, और उसकी पावर 1 माइनस n? इसमें कोई प्रॉब्लम है कि मैंने 3 की पावर -1 लिखा है, बाहर -1 1 माइनस n है, तो इसकी पावर मैंने 1 माइनस n लिख दी, ठीक है। तो बारी में ध्यान देना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 3 की पावर -1 को कैसे लिखोगे बारी में? 3 की पावर -1 कैसे लिखोगे? पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना, तो बस यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, मैंने इसको 3 की पावर -1 लिख दिया।
1/3 को मैंने 3 की पावर -1 लिख दिया, ठीक है। दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना बारी में कैसे किया? 3 की पावर -1 कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1/3 को मैंने 3 की पावर -1 कैसे लिख दिया, ठीक है सर। अब देखो आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर n, 6 इंटू 3 की पावर n प्लस, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 7/3 इंटू 3 की पावर n डिवाइड बाय, यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी जो मैंने न्यूमरेटर लिखा है इसमें? मैंने जो न्यूमरेटर लिखा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अब देखो आगे मैं इसको लिख देता हूं 3 की पावर n इंटू 3 के स्क्वायर को 9 भी लिख सकता हूं मैं, -2। अब देखो ये जो पावर है ना, मैंने तुम्हें बताया था कल ये वाला रूल, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर पावर लिखी हुई, ब्रैकेट के बाहर पावर लिखी है, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 3 की पावर 1 यानी -1 प्लस n, 3 की पावर, देखो ऐसा लिखा जाएगा ये 3 की पावर -1 प्लस n ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 3 की पावर n-1, एक ही बात लिखा है, 3 की पावर n-1 भी लिख सकता हूं मैं इसको। तो देखो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं 3 की पावर n-1। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और बाकी सब कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है, जैसे ऊपर देखोगे ना, तो चलो इसको तो अभी तो ऐसे ही लिख देता हूँ 6 इंटू 3 की पावर n। पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं करवाना चाह रहा इसमें। 7/3 इंटू 3 की पावर n अपॉन 9 इंटू 3 की पावर n माइनस, देखो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान से समझ, 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 1। दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको फर्दर। अगर तुम ऊपर ध्यान दोगे ना, तो दोनों नंबर्स में, दो नंबर्स लिखे हमने, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों में 3 की पावर n कॉमन है, दोनों में 3 की पावर n कॉमन है। तो अगर हम 3 की पावर n को कॉमन लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 7/3, ये रिमेनिंग बचेगा अपॉन, नीचे भी अगर डिनोमिनेटर में भी ध्यान से देखोगे तो 3 की पावर n कॉमन है, तो रिमेनिंग बचेगा 9 - 2/3। देखो 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा ना वो बचेगा 6 + 7/3 और दूसरा बचेगा 9 - 2/3। और अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 एलसीएम लोगे, ऊपर में ध्यान से देखना, ऊपर में आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 + 7/3 डिवाइडेड बाय, इधर भी 3 एलसीएम लोगे 27 - 2/3 है ना। देखो तुम एलसीएम को ऐसे भी कर सकते हो, देखो एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी होता है कि मान लो ऐसा कोई नंबर लिखा है ना, कि एक तो नंबर लिखा और एक फ्रैक्शन लिखा है, एक तो नंबर लिखा है और एक फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे में लिख सकते हो 6 = 7/3, मिक्स फ्रैक्शन बना के लिख सकते हो।
ठीक है, या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे आसान तरीका तो ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो 7/3, यानी 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 प्लस 7 25, 25/3 हो जाएगा। ऐसे ही 9 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 27 में से 2 माइनस करोगे 25/3, तो इससे ये कैंसिल होगा और 1 आंसर आ जाएगा। कुछ भी दिक्कत है इसमें पूछ लो, तुम चाहो तो एलसीएम लेके कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करना गलत नहीं है, तुम चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 46, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 46, ठीक है, इसको करते हैं। इसमें भी है 2-3 रूल है यहाँ पर भी लगे हुए, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 46, क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर एलसीएम करने के अलावा, हम एलसीएम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो देखो इसका अगर एलसीएम करेंगे ना, तो तुम एलसीएम लोगे क्यू फिर पी में मल्टीप्लाई करोगे, इतना कुछ करते हो, मैं ऐसा नहीं करता। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देखो मैं इन दोनों को करता हूं मल्टीप्लाई, इसको करता हूं ऐड और इसको कर देता हूं डिवाइड। मैं इस तरह से चलता हूं, ठीक है, मैं इस तरह से चलता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इसको ऐड करता हूं और इसको डिवाइड करता हूं। अगर कुछ ऐसा लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, एक फ्रैक्शन लिखा होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं डायरेक्ट, पी क्यू प्लस 1/क्यू। मैंने कोई इसमें, वैसे तो मैंने एक्चुअल में किया तो वही है जो सब करते हैं एलसीएम वाला प्रोसीजर, लेकिन मैं एलसीएम वाले प्रोसीजर को नॉर्मल तरीके से फॉलो नहीं करता, मैं उसको इस तरह से फॉलो करता हूं। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया मैं कैसे फॉलो करता हूं, कि होल पावर है पी इंटू, नेक्स्ट वाला जो है ना उसको मैं ऐसा लिख देता हूं, पी क्यू -1 क्यू की होल पावर है, क्यू की होल पावर है क्यू, डिवाइड बाय पी क्यू +1 पी की होल पावर है पी इंटू पी क्यू -1 पी की होल पावर है Q। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मैंने ये कैसे लिखा।
अच्छा आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। होल पावर लिखा हुआ है तो होल पावर का मतलब क्या होगा? होल पावर का मतलब यही होता है ना कि इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। होल पावर का मतलब मैंने सही बताया ना पहले तो, तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बताया होल पावर का मतलब? और वैसे तुम्हें पता भी है कि होल का मतलब क्या होता है। ठीक है, होल का मतलब होता है कंबाइंड, कंबाइंड की पावर के बारे में बात कर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, पी क्यू प्लस वन की पावर पी अपॉन क्यू की पावर पी इंटू पी क्यू माइनस वन की पावर क्यू अपॉन क्यू की पावर क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस वन की पावर पी अपॉन पी की पावर पी इंटू पी क्यू माइनस वन की पावर क्यू डिवाइडेड बाय पी की पावर क्यू। चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, मैंने दोनों की पावर्स अलग अलग करके लिख दी। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक चीज समझ बताओ मेरे। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3/7 डिवाइडेड बाय 6/8। इसका सॉल्व कैसे करोगे तुम? क्या ये सही तरीका है क्या? देखो मैं जो लिख रहा हूं ना वो सही तरीका है क्या? 3/7 इंटू 8/6, क्या ये सही तरीका है? ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये अपनी साइड चेंज करके ऊपर चले जाएंगे, और जैसे ही ऊपर जाएंगे ना इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी मैं इनको इस तरह से लिखता, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स में नंबर लिखे हुए हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, न्यूमरेटर्स में जो नंबर लिखे हुए हैं वो तो एज इट इज। ये तो न्यूमरेटर वाले नंबर हैं, वो मैंने एज इट इज रहेंगे। डिनोमिनेटर वाले नंबर है ना, वो ऐसे हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो देखो रिमेनिंग क्या बचा है, रिमेनिंग बचा है ऊपर देखो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में पी की पावर पी इंटू पी की पावर क्यू अपॉन क्यू की पावर पी इंटू क्यू की पावर क्यू। अच्छा अब हमने ये रूल पढ़ा है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी की पावर पी प्लस क्यू अपॉन क्यू की पावर पी प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा अब देखना, दोनों बेस है, देखना यहाँ पे दो बेस है, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, दोनों की पावर सेम है, दोनों बेस है, दोनों की पावर सेम है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों बेसिस को एक साथ लिख के उनकी पावर को कॉमन करके लिख, यानी मैं इसको ऐसा लिख देता हूं P अपॉन क्यू की होल पावर P प्लस।
ये हमारा आंसर है। कर लो, सब लोग नोट डाउन कर लो। अब देखो, है ना, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ ताकि हम उसको बाद में नहीं करें। एक आगे क्वेश्चन आएगा, ये रहा, ये रहा। एमसीक्यू नंबर 2 है, चूज द करेक्ट आंसर का नंबर 2 है। इसमें पूछना है कि पी अपॉन क्यू की पावर क्या होगी, तो अभी हमने निकाला पी अपॉन क्यू की पावर पी प्लस क्यू होगी। ऑप्शन बी आंसर है इसका। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो पेज नंबर 48 पर है ये। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं इसको बाद में रेफर करूंगा, तो तुम ध्यान रखना। ठीक है, हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन तो तुम मतलब के है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कोई रैंडम क्वेश्चन। एक काम करो, तुम ट्राई करोगे एक क्वेश्चन, बोलो, तुम लोग ट्राई करोगे एक क्वेश्चन। चलो एक काम करो, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवा दो, एक दो क्वेश्चन और करवा दो। तो चलो तुम कर लो, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 कर लो, ये आसान है। तुम्हें इसको बस पॉजिटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पॉजिटिव में चेंज करना है, जैसे मैं तुम्हें करके बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट करवा देते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्स की पावर 2/3 डिवाइड बाय ए की पावर -1/5। अच्छा, हमने पढ़ा ही था कि अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम इसको साइड चेंज करके ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको साइड चेंज करके ऊपर ले जाएंगे ना, पावर रेसिप्रोकल होने के बाद में पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो गया, ये देखो, यही आंसर यहां पर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें पॉजिटिव इंडेक्स निकालना है अपने को। तो पॉजिटिव इंडेक्स निकालना।
कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करना है तुम्हें, माइनस प्लस में चेंज नहीं करना, क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है तुम्हें, सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है? देखो ये लिखा हुआ है, अरे नहीं ये गलत लिखा हुआ है, तुम इस पे ध्यान मत दिया करो, तुम इस पे ध्यान दे क्यों दे रहे हो? गलत है। 1/x की पावर 1/3 है होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तुम इस सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो प्लीज, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन गलत है, बहुत सारे सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, सेकंड भी बताओ, चलो सेकंड भी देख लो, सेकंड भी आसान था समझना। सेकंड देखो, हाँ बिल्कुल ए आएगा। अरे प्लीज है ना, तुम ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो, बहुत सारी मॉड्यूल में तो बहुत सारी गलतियां। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो देखो, 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो 2 अपनी जगह पर रहेगी। x की पावर माइनस में है ना तो x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो वो 2/5 प्लस का हो जाएगा। आगे ऐसे ही है, a की पावर भी माइनस में है तो वो नीचे आ जाएगा, अगर वो नीचे आ रहा है तो मतलब ऊपर आने वाला है, यानी न्यूमरेटर में आने वाला है 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। देखो आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, यहां तक है क्वेश्चन ये। ठीक है, तुम्हें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी।
देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे इसको। देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर x + 3। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। ठीक है। आगे लिखा हुआ है 2 की पावर x + 1। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं हम, तो रिमेनिंग बचेगा। देखो इधर से तो 2 की पावर 3 मतलब 8 रिमेनिंग बचेगा, और इधर से 2 की पावर 1 मतलब 2 रिमेनिंग बचेगा। अच्छा ये 10 अपनी साइड चेंज करके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 32 हो जाएगा। 32 जो होता है ना वो होता है 2 की पावर 5 होती है, तो x की वैल्यू 5 आंसर आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी x की पावर 7 सॉल्व करना है। यहां तक क्वेश्चन है और x की वैल्यू निकाल के उसकी पावर 7 भी करना। बिल्कुल x इज इक्वल टू माइनस x की पावर 7 इज इक्वल टू -120। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? राधा तुम्हें कुछ पूछना है? चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक देखो इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन। वैसे ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आते भी है ना तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1। ऐसे क्वेश्चंस कभी आते भी है ना तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1। ठीक है। फिर भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा।
ताकि तुम भी समझ जाओ। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, x की पावर a अपॉन x की पावर b। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखना मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं इसको। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, x की पावर a माइनस b की होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x की पावर b माइनस c का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x की पावर c माइनस a का होल स्क्वायर मतलब होल पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो ये पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती है, और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती। ठीक है, पावर्स को अगर मल्टीप्लाई, इन देखो पावर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आने वाला है वो एक प्रॉपर्टी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यहां पर फॉलो करूं तो पहला वाला नंबर हो जाएगा x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू दूसरा वाला नंबर हो जाएगा x की पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब, और तीसरा वाला नंबर हो जाएगा x की पावर c क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, आप ध्यान से देखना, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर देते हैं, बेस सेम है तो बेस को कॉमन लेके हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब देखो इससे कैंसिल हो जाएगी चीजें, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। तो ये हो जाएगा x की पावर 0, सब कैंसिल हो जाएगी, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? ठीक है, ठीक है, चलो और क्वेश्चन फिर अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफी, ध्यान रखना तुम लोग।
वेरिएशन में एक क्वेश्चन है, पूछो कौन सा क्वेश्चन है वेरिएशन का। कौन सा क्वेश्चन है, पूछ लो एक बार। पेज नंबर 12 पर 9। देखो ये ए नहीं लिखा हुआ, ठीक है। पी का डायरेक्ट वेरिएशन है क्यू स्क्वायर से, तो P इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 4, K की वैल्यू हमें पता नहीं है, Q की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। वापस से आ जाएगा P इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, P की वैल्यू है 9, P की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू K की वैल्यू है 1, ठीक है। क्यू स्क्वायर, अब देखो ये इधर आ जाएगा साइड चेंज करके, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू 3 है तो क्यू प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। ए लिया है तो नहीं, ए का कोई लेना देना ही नहीं है ना, तीन तीन वेरिएबल्स थोड़ी होंगे, ए का कोई लेना देना ही नहीं है, तीन तीन वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर और अब कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करें।